प्राद्वायु च प्राण च मुख दग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पात्रमुदे स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अनङ्गमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं च आत्माभिवन्दनं च हस्ते पुष्पाणि आदाय ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजाविदलविलसालपुष्पै बिल्वप्रवाव तुलसी दलमञ्जरीवीं त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर्ये। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर श्री भागवत कथा सप्ताह का ये उत्सव होने जा रहा है और ये हमारे सेक्टर 45 निवासियों का बहुत ही सौभाग्य है कि मंदिर में इस तरह के अच्छे और पवित्र कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपको थोड़ा महाराज श्री के बारे में बताना चाहूंगा कि आप कानपुर के एक छोटे से ग्राम से ताल्लुक रखते हैं। वहां पे इनका जन्म हुआ और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हुए इन्होंने व्याकरण आचार्य की उपाधि बनारस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने अपना ये मिशन बना लिया कि मैंने अपना शेष जीवन विकलांग और असहाय बच्चे जो हैं उन्हीं की सहायता में लगाना है। और उसी मिशन को लेके इन्होंने एक अपनी संस्था बनाई है जिसका नाम मानव कल्याण धर्म प्रचार मिशन के नाम से प्रचलित है। तो हमारा सौभाग्य है हमारे मंदिर सभा का, हमारे 45 सेक्टर निवासियों का जो इस सप्ताह में भाग लेंगे और भगवान का गुणगान सुनेंगे। मैं मंदिर के प्रधान श्री MP भारद्वाज तथा और पदाधिकारी जितने भी हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि महाराज श्री के चरणों में माला अर्पण करें और उसके बाद महाराज के मुखार बिंद से जो भगवान का गुणगान होगा वो हम सारे ही सुनेंगे। गले में माला अर्पण कर रहे हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। हले 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 पठेस्ट हले हले पठेस्ट हले श्रीमद्भागवत महापुराण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कांति सिता मृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृतया
मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सबसे पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, और अंतःकरण पवित्र होता है भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो जो भगवान की कथामृत का स्वादन करने के लिए आप यहां पर आए हो, पधारे हो, वो बड़े आराम से अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जब तक अंतःकरण बहुत अच्छा नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो ये कथामृत है। अमृत वैसे पीने का विषय है, पीने की चीज होती है, अमृत पिया जाता है, सुना नहीं जाता है। लेकिन ये अमृत कानों के द्वारा पिया जाता है। जो ये अमृत है इसका पान करते हैं कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा पी करके इसको अंतःकरण में उतारते हैं, तब ये जीवन सुधरता है। भगवान का भजन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। नींद आने लगेगी, उबासी आने लगेगी। वैसे 4 घंटे बैठ करके बातें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान के लिए 10 मिनट निकालेंगे तो हमारा तुरंत काम शुरू हो जाएगा। इसलिए उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है। पंचमो वेद उच्चते, ये 5वां वेद भागवत महापुराण है। कहते हैं इसको सुन लो तो कल्याण है। एक न एक स्वार्थी लेके जाता है, हिसाब लगा लेना आप सारे लोग। जहां भी ये जाता है स्वार्थ लेके जाता है, और ये किसी एक विशेष की बात नहीं है। जितने भी जीव संसार में हैं वो जहां भी जाते हैं एक न एक स्वार्थ ही लेके जाता है। मित्र के पास जाता है, यहां कैसे आए थे, कहा ये हमारा मित्र है, तो मित्रता का स्वार्थ है ना। रिश्तेदारी में जाता है तो कहते हैं यहां कैसे आए थे, तो कहते हैं हमारी रिश्तेदारी है यहां पर। जहां भी जाता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। और जिस समय भागवत पांडाल में पहुंचा और उसने देखा कि मैं जहां भी जाता हूं तो हमारा एक न एक स्वार्थ जरूर सिद्ध हो जाता है। लेकिन यहां तो हमें कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है। जहां भी मैं जाता हूं तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन हमारा यहां पे तो कोई स्वार्थ नहीं दिख रहा है। तो खड़ा हो गया, चल पड़ा। उससे पूछा, भाई कहां जा रहे हो, क्या बात है, अभी आए और चल पड़े। कहते महाराज जहां भी मैं जाता हूं तो हमारा एक न एक स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। हमें यहां कोई स्वार्थ तो दिखता नहीं है। इतना स्वार्थी जीव है कि भगवान के दरबार में भी स्वार्थ नहीं दिखता। बैठे रहेंगे 3 घंटे 2 घंटे और चले जाएंगे, क्या स्वार्थ सिद्ध हुआ। तो जहां भी आप जाते हो आपका एक स्वार्थ सिद्ध होता है, लेकिन जहां पर आप आए हो यहां आपके 4 स्वार्थ सिद्ध होंगे। आप जहां भी जाते हो आपका एक स्वार्थ सिद्ध होता है, और जहां आप बैठे हो इस समय यहां 4 स्वार्थ सिद्ध होते हैं। तो वो कहने लगा, महाराज वो कौन से हैं, दिख तो कोई भी नहीं रहा है। तो कुछ स्वार्थ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है मगर सिद्ध हो जाते हैं। तो उसको 4 स्वार्थ बताए, आप भी सुन लो। यहां बैठ करके 4 स्वार्थ कौन से सिद्ध होते हैं। कुलम पवित्रम
जननी कृतार्था। जिस कुल में एक भगवान का भक्त हो जाता है और भगवान का भक्त के कोई मुहर नहीं लगी होती है, भगवान के दरबार में जो बैठा है वो भगवान का भक्त होता है। अगर वो भक्त नहीं है तो भगवान के दरबार तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए जो भगवान के दरबार में पहुंच गया वो भक्त है, और जो भक्त है उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम। कुल पवित्र करने के लिए पता नहीं कितने उपाय किए जाते हैं, लेकिन आप केवल भागवत पांडाल में प्रवेश कर गए तो आपका कुल पवित्र हो गया। दूसरा, जननी कृतार्था। वो मां धन्य हो जाती है, वो मां कृतार्थ हो जाती है जिस मां ने ऐसे पुत्र को, ऐसी संतान को अपने उदर से जन्म दिया है जो भगवान का भक्त हो गया। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, पुत्रेवती जुवती जग सोई। पुत्रवती कहलाने योग्य कौन है? कारघुवर भगती जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए वो पुत्रवती कहलाने के योग्य है, इसलिए वो मां कृतार्थ हो जाती है। और तीसरा कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा आपका यहां? का स्वर्ग स्थितास्ते पितरो धन्या। जो स्वर्ग में उसके पितर लोग बैठे हैं वो धन्य हो जाते हैं कि मेरे कुल में एक तो ऐसा कोई जन्मा जो भगवान का भक्त है। और चौथा, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। ये पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। इस जहां जहां पर उस भक्त के पैर पड़ते हैं तो ये पुण्यवती मानती है अपने आप को। यहां पर बैठकर 4 स्वार्थ सिद्ध होते हैं। ये पृथ्वी है ना, जो ये लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की पत्नी है ये पृथ्वी। ये भी कहती कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है, वरदान देने लगती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती है। क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श में सुबह सुबह उठ करके जो इस विष्णु पत्नी का स्पर्श करता है वो सब उसके सारे दिन में जितने किए हुए कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, उनको सबको माफ कर देता है। ये विष्णु पत्नी है। इसलिए अपने अंतःकरण को पवित्र करो और इन 4 स्वार्थों को प्राप्त करो, सिद्धि करो इनकी। 4 स्वार्थ केवल सुनने से प्राप्त हो रहे हैं, जो करने से नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मुखार बिंद से भगवान का नाम स्मरण करो और भगवान की पावन कथामृत कर आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। और 7 दिन हैं आपके लिए। इन 7 दिनों में वैसे तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुण्याद, उससे भी आधी अगर प्राप्त हो जाती है तो कल्याण हो जाता है। लेकिन हमारे लिए 7 दिन है। अगर 7 दिन में हम चाहें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर इन 7 दिनों में आपको कैसे रहना है ये ध्यान में रखना है। और ये भी हम इसी सिमरन के माध्यम से ही आपको बता देते हैं। सिमरन करना है सभी लोगों ने और इसके बाद फिर कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में
जब कोई दया धर्म नहीं मन में। क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। जब कोई दया धर्म नहीं मन में। जब कोई दया धर्म नहीं मन में। मूढ़ा क्या देखे दर्पण में जब कोई दया धर्म नहीं मन में। आम की डाली कोयल राजी मछली राजी जल में।